अस्सलाम वालेकुम। हज़ारा यूनिवर्सिटी मंसूरा में BS, MS, MPhil एंड PhD के एडमिशन 14 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन एडमिशन अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 अगस्त 2024 है। BS आर्किटेक्चर का भी एंट्री टेस्ट 7 अगस्त को आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट ब्लॉक नंबर 2 में, MS, MPhil एंड PhD का एंट्री टेस्ट 1 नंबर 8 ब्लॉक CS and IT डिपार्टमेंट हज़ारा यूनिवर्सिटी में 7 अगस्त को मुनक्किद किया जा रहा है। BS आर्किटेक्चर, MS, MPhil एंड PhD के ये एंट्री टेस्ट कंप्यूटराइज होंगे। अभी आप किस तरह से ऑनलाइन एडमिशन अप्लाई कर सकते हो हज़ारा यूनिवर्सिटी मंसूरा में, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोई सा भी ब्राउजर ओपन करके admissions.hu.pk लिख के सर्च करना है, तो आप हमारी एडवर्टीजमेंट में आ जाओगे। अभी आपने राइट साइड पर क्लिक करके इसको कट करना है, तो आप हमारे मेन एडमिशन अप्लाइंग फॉर्म में आ जाओगे। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो BS, MS, MPhil और PhD के लिए। सो इसके लिए आपने अप्लाई नाउ वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आपके पास ऑलरेडी ID है तो साइन इन कर लो, अदरवाइज एक न्यू एडमिशन अप्लाई करने के लिए आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, साइन अप करना होगा। सो इसके लिए नीचे ये साइन अप का बटन है, सिंपली इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपको थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होगी साइन अप करने के लिए, एक न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए। BS, MS, MPhil और PhD के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए ये आपको ड्रॉप डाउन शो हो रहा है, इस ड्रॉप डाउन के ऊपर आप क्लिक करें और जिसके लिए बना रहे हैं BS, MS, MPhil या फिर PhD के लिए, मैं BS के लिए बनाने का प्रोसेस बता रहा हूँ। सो सिंपली यहाँ पर आपने BS सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको फर्स्ट नेम पूछ रहा है, सो आपका ID कार्ड के ऊपर जो नेम है फर्स्ट नेम वो आप ये डाल रहे हैं। सो CNIC वाला लास्ट नेम आप यहाँ पर इंटर कर दें। इसके बाद गाइज नीचे आपसे इंटरनेशनल स्टूडेंट का पूछ रहा है। सो आप अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं यानी कंट्री से बाहर अगर अप्लाई कर रहे हैं, दूसरे मुल्क के हैं, तो यहाँ पर आपने यस करना है, अदरवाइज आप यहाँ पर नो कर दो। सो चलिए हम इसको नो पर टिक करते हैं। इसके बाद आपसे गाइज CNIC नंबर पूछ रहा है। सो CNIC नंबर में आपने अपना CNIC यानी कि कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर इंटर कर देना है। अब आपको एक ईमेल आईडी रिक्वायर्ड होगी, वो ईमेल आईडी आप डाल दें जो कि आपको नोटिफाई वगैरह करेगी, और मोबाइल नंबर डालना है। फिर सिंपली से आपने नीचे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक करना है और साइन अप पर क्लिक कर देना है। अब आपके एक अकाउंट क्रिएट हो गया। इस अकाउंट को आपने लॉगिन कैसे करना है, वो जो ईमेल अकाउंट आपने डाला था उसके ऊपर जाएं, सिंपली से आपने जीमेल ओपन करनी है। जीमेल अकाउंट अगर डाला है मोबाइल में भी जीमेल की ऐप ओपन कर लें। अभी आपने अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड देखना है। सो इसके लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारा अकाउंट नहीं बन रहा, तो आपने स्पैम में चेक करना है। मोबाइल में भी आप राइट साइड में आप चेक करोगे तो स्पैम नाम का एक फोल्डर होगा जीमेल में, तो इस तरह से ये मोर पर क्लिक करें डेस्कटॉप में और ये स्पैम पर क्लिक करें। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे आपका ये CMS के ऊपर हज़ारा यूनिवर्सिटी में ये अकाउंट बन चुका है। सो आपका यहाँ पर देख लो लॉगिन आईडी और ये पासवर्ड होगा। सो लॉगिन आईडी को आप कॉपी करें करके यहाँ पर लॉगिन वाली जगह पर डालें, एंड देन पासवर्ड को कॉपी करें और यहाँ पर डालें और नीचे साइन अप पर क्लिक कर दें। तो साइन इन पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपका ये अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब आप एक न्यू एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन के फॉर्म पर आपने सिंपली से क्लिक करना है। सो यहाँ पर चलिए क्लिक कर लेते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर देख लें 7 से 8 स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पर कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी तो आपका एडमिशन डन हो जाएगा। अब यहाँ देख ले फर्स्ट जो स्टेप है हमारा, इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। सो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने पहले सेलेक्ट भी की थी, वो हमारे पास रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आप देख लो, अदरवाइज जो ऐड करनी है वो भी ऐड कर दें, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी नेशनैलिटी, आपका प्रोविंस, आपका डोमिसाइल, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका CNIC और यहाँ पर आपका रिलीजन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपने ऐड कर देना है। सो जैसे ही आप यहाँ पर ऐड करोगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट बॉक्स में, सो यहाँ पर देखिए ऐड कर देते हैं। इस तरह से आपने कुछ इस तरह से ऐड करना है अपना ब्लड ग्रुप वगैरह भी। सेकंड आपका फैमिली डिटेल आ जाएगी, तो फैमिली डिटेल में आपने फादर और मदर की यहाँ पर जो भी डिटेल पूछ रहे हैं यहाँ पर एंटर कर लेनी है। इसके बाद ये कुछ लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन है, सो इस इन्फॉर्मेशन को भी आपने देना है। ये आप देख लो कुछ इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी होगी फादर और मदर की, और यहाँ पर ये कुछ ये रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन भी आपने इस तरह से ऐड करनी है और सिंपली से आपने अपडेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर वगैरह भी आप लगा लें। अपडेट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका फर्स्ट स्टेप डन हो जाएगा। अब आप सेकंड स्टेप पर चले जाएंगे इसके बाद। सो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर आपको अलर्ट भी आ गया। अब सेकंड स्टेप में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको चलिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले एडमिशन के लिए आपको ईमेल अकाउंट देना होगा। ईमेल एड्रेस ऑलरेडी लग जाता है जिसके ऊपर आप अकाउंट क्रिएट करते हो। फ़ोन नंबर एंड अपना करंट आपका जो कंट्री है वो ऐड करें और जो सिटी है वो सिलेक्ट कर लें। अब आपने स्ट्रीट एड्रेस 1 और स्ट्रीट एड्रेस 2 लिखना है। जो CNIC के ऊपर है वही आप ऐड कर दें यहाँ पर, और सिंपली से आपका जो सिटी का जिप कोड है वो जिप कोड आप यहाँ पर इंटर करेंगे। सो ये फॉर्म नंबर 3 है हमारा। सो इसमें आपने यहाँ पर जिप कोड वगैरह परमानेंट एड्रेस अगर आपका है तो वो परमानेंट एड्रेस पे आपको लाजमन देना होगा। यहाँ पर 1 और 2 और जिप कोड डाल के अपडेट करेंगे तो आपका थर्ड स्टेप डन हो जाएगा।
अब फर्स्ट स्टेप में आपका जो गार्डियन है और जो फ़ी पे कर रहा है अभी बैंक पे जाके, वो उसकी डिटेल लगेगी। जैसे कि अभी कोई मेरा फ़ी चालान लेके जाएगा और फ़ी पे करेगा, तो मेरा यहाँ पर वो नाम डालूँगा और सिंपली से वो आईडी कार्ड डाल दूँगा उसका और अपडेट पर क्लिक करूँगा। अब आपने सिंपली से यहाँ पर जो आपका रिलेशनशिप है गार्डियन के साथ, आपके फादर जमा करा रहे हैं या फिर जो भी है, उसका आपने आईडी कार्ड, उसका नेम वगैरह सारा कुछ लिखते हैं। तो यहाँ पर सिंपली अपडेट के ऊपर करोगे तो आपका फोर्थ स्टेप भी डन हो जाएगा। अब फिफ्थ स्टेप की तरफ हम जाते हैं। फिफ्थ स्टेप में आपने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन करनी है। अब एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, आपने यहाँ पर अपनी डीएमसी वगैरह 10वीं और 12वीं की करनी है, या फिर आप अगर एमएस एमफिल और पीटी के लिए कर रहे हो तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, आपने ऐड सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक किया। अब सबसे लोअर डिग्री से आपने स्टार्ट लेना है। जैसे कि मैट्रिक वाली लोअर डिग्री होती है तो हम एसएससी सेलेक्ट करेंगे। सो लोअर डिग्री मैट्रिक की थी, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एसएससी सेलेक्ट किया है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। उसके बाद ये डिग्री मैट्रिक की आपने सेलेक्ट की। साइंस आर्ट्स ग्रुप जो भी था वो आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ से किस ईयर को आप पास हुए हैं, पासिंग ईयर आपसे पूछ रहा है। सो जो भी ईयर था आप वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सो चलिए हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं एक पासिंग ईयर को, यानी कि 2020 को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपका रिज़ल्ट वो आ चुका है या फिर नहीं है, डिक्लेयर हो चुका है, हमने वो सिलेक्ट कर लिया। अब टोटल मार्क्स कितने थे मैट्रिक में, टोटल मार्क्स होते हैं 1100, तो आपने वो सिलेक्ट करने। उसमें से आपने लिए कितने थे, ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर डाल दें। देन आपने यहाँ से इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी था। अब आपने बोर्ड का रोल नंबर भी यहाँ पर ऐड करना है। देन आपने यहाँ से एबटाबाद बोर्ड था, पेशावर बोर्ड था, वो सिलेक्ट किया और आपने यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और आपने अपनी मैट्रिक की डीएमसी को यहाँ पर अपलोड करना है। सही है। सो आपने इसके बाद सिंपल से यहाँ पर अपडेट वाले बटन के ऊपर नीचे एक बार इन्फॉर्मेशन दे के क्लिक कर लेना है। तो आपकी 10वीं की अब यहाँ पर डीएमसी आ चुकी है। इसके बाद ऐड एजुकेशन पर क्लिक करें। अब आपने 10वीं के बाद 12वीं की करनी है, यानी कि एफएससी होता है जो HSSC जिसको बोलते हैं, उसको आपने सिलेक्ट करना है। डिग्री जो भी थी वो सिलेक्ट कर लें। इसके बाद जो भी ग्रुप था आपका वो आपने सिलेक्ट करना है। साथ में आपने पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है। अब बहुत सारे लोगों ने 11वीं का रिजल्ट आ गया है, 12वीं का भी उन्होंने पेपर दिए हैं। सो आपने वो यहाँ पर वेटिंग वाला सीन है, वेटिंग पर आप क्लिक कर लें तो आपका एडमिशन फिर भी अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें सेकेंड ईयर बोर्ड रोल नंबर आपने लिखना है, जो यानी कि 12वीं का था, 11वीं का नहीं डालना, 12वीं का। अब जो यहाँ पर लास्ट ईयर के यानी कि जो भी आपकी 12वीं की रोल नंबर स्लिप पे वो डालनी है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स डालने हैं। फर्स्ट ईयर का मतलब 11वीं के 550 से वो डाल दो। फर्स्ट ईयर के आपके जो भी ऑब्टेन मार्क्स हैं आपने यहाँ पर वो डालने हैं। जो परसेंटेज है वो सामने आपको शो हो जाएगी। इस तरह से इंस्टीट्यूट का नीचे पूछ रहा है। सो इंस्टीट्यूट प्राइवेट था, गवर्नमेंट था, वो आपने नीचे सेलेक्ट करना होगा। सो इधर से आप वो सिलेक्ट कर लें। देन बोर्ड का रोल नंबर पूछ रहा है, जो बोर्ड का अभी आपका रोल नंबर है 12वीं का वो आपने डालना है। सो जो बोर्ड है, पेशावर है, एबटाबाद है, वो सिलेक्ट कर लें। देन डिग्री डॉक्यूमेंट आपने यानी कि 11वीं के अपलोड करने हैं। आपका 12वीं का रिजल्ट वेटिंग पर है। सो आपने 11वीं के रिजल्ट जो है उसकी जो डीएमसी है उसकी पिक्चर लेके इधर चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपलोड करना होगी। सही है। सो आप यहाँ पर अपलोड करें। देन आप सिंपली से अपडेट पर क्लिक कर लें। अब आपने अगर एमएस एमफिल और पीटी के लिए करना है तो इसी तरह से सारा वो प्रोसेस होगा। एमएस एमफिल पीटी के लिए एक प्रोसेस होता है, टेस्ट का ऑप्शन आता है यहाँ पर, या फिर इससे पीछे आता है थोड़ा सा, तो आपने वो टेस्ट की भी अपलोड कर लेनी है। सही है। तो इस तरह से आपका ये भी अपलोड हो जाएगा। अब प्रोग्राम प्रेफरेंस से, यानी कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, आईटी के लिए कर रहे हो, बायो के लिए यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, तो आपने यहाँ पर वो सिलेक्ट करना होगा। अब सिंपल बीएस एमएस एमफिल और पीटी के लिए वही होगा, व्यू प्रोग्राम ऑफर्ड पर क्लिक करना है। अब जो भी ऑफर्ड हो रहे हैं यहाँ पर वो प्रोग्राम आ रहे हैं। अब मिनिमम आप एक सिलेक्ट कर सकते हो और मैक्सिमम आप 3 के लिए अप्लाई कर सकते हो प्रोग्राम्स के लिए। अब आईटी में फॉर एग्जांपल कोई जा रहा है तो उसे चाहिए कि वो कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए सिलेक्ट करे, साथ में टेलीकॉम भी ऑप्शन रख ले। अगर आईटी में मेरिट हाई होता है, उसका नाम नहीं आता, सो उसका इंजीनियरिंग में टेलीकॉम में आ जाएगा। बेसिकली आईटी और इंजीनियरिंग एक ही ब्लॉक नंबर 8 में। तो खैर आपने कोशिश ये करनी है कि आपने तीनों प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना है ताकि आपका किसी एक में नाम आ जाए। सो इस तरह से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मैंने दूसरा टेलीकॉम कर लिया क्योंकि मुझे आईटी डिपार्टमेंट में 100% एडमिशन चाहिए, उसमें ना हो तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो जाए जो कि आईटी डिपार्टमेंट के ब्लॉक के अंदर ही है। सो साथ में मैंने कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लिया। सो आप देख सकते हो तीनों प्रोग्राम मैंने सेलेक्ट कर लिए। इस तरह से आप बायो इन्फॉर्मेटिक और 3 प्रोग्राम अपनी मर्जी के सिलेक्ट कर सकते हैं। सही है। सो कहने का मकसद ये है कि अगर आपका एक में नहीं होता तो उसके रेलेवेंट या फिर उससे रिलेटेड में हो जाए। तो आपने इस तरह से तीनों प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेने हैं। तो कम से कम कोशिश करें कि 3 प्रोग्राम ही आप सेलेक्ट करें ताकि आपका एडमिशन हो जाए और अपडेट आपने कर लेना है।
अब आपको CNAC का फ्रंट और बैक साइड यहाँ पर अपलोड करना है। सो चूज वाल पर क्लिक करें और फ्रंट साइड यहाँ पर अपलोड कर लें। इस तरह से आपने यहाँ पर बैक साइड भी अपलोड करनी है अभी। सो सिंपली से आप बैक साइड अपलोड कर लें। अब आपका डोमिसाइल जो होगा वो आपने ओरिजिनल वाले CNAC की यहाँ पर पिक्चर लेके और डोमिसाइल की अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स अपने आपने एक बार चेक कर लेने कि आपने राइट ही डॉक्यूमेंट अपलोड किए और सिंपली अपलोड पर क्लिक कर लें। अब ये स्टेप भी डन हो चुका है। अब आपका लास्ट स्टेप रह गया है। इस स्टेप में आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही से देखनी है, यानी कि आपने अब बैंक में जाके जो अप्लाई किए 3 प्रोग्राम इनकी फ़ीस जमा करनी है, तभी आपका एडमिशन प्रोसेस होगा, अदरवाइज एडमिशन डन नहीं माना जाएगा। तो वो किस तरह से करना है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर क्लिक करना है फ़ी वर्चर के लिए। और फ़ी वर्चर ये होता है कि आपने जो प्रोग्राम अप्लाई किए यहाँ पर आपको फ़ीस दिख रही है। एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो 1000 है, तीनों के लिए करते हैं तो 3000 है। तीनों में आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं एडमिशन डन होने के। सो बाकी मेरिट के ऊपर होता है सारा काम। जैसे मैंने इससे पहले बताया कि आपने सिंपल से इस फ़ी चालान को बैंक में जमा करना है और बैंक वाला आपको रसीद देगा एक। सो आपके वो पास होगी, उसकी आपने एक पिक्चर निकाल लेनी है जो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। यहाँ पर जिस डेट को आपने ये जमा कराई है बैंक में वो डेट लिखें। ऊपर ये रेफरेंस नंबर है ना, ये नीचे आप रेफरेंस नंबर में डाल दें और सिंपली से आपने वो अपलोड कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपकी इनवॉइस भी अपलोड हो जाएगी और अब आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, यानी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड हो चुकी है। एक बार देख लीजिए, अगर कोई गड़बड़ है तो सेट कर लें, अदरवाइज आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन आप कर लें। तो जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके ओके करेंगे तो आपकी ये एप्लीकेशन हमारे पास आ जाएगी और आपका एडमिशन अब डन हो चुका है। अगर कोई इशू आता है तो हम आपको फर्दर जो आपने मोबाइल फ़ोन नंबर दिया या फिर ईमेल दिया उस पर टेक्स्ट या फिर कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो खैर अब आपने वेट करना होगा जब तक हमारी मेरिट लिस्ट नहीं आती। यहाँ पर आपने बार बार देखना होगा कि आपका क्या स्टेटस है एडमिशन का, आप मेरिट लिस्ट में आए या नहीं आए। अदरवाइज़ हम आपको फेसबुक पेज के ऊपर या फिर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर लेंगे कि एडमिशन के लिए कब कब मेरिट लिस्ट जो लगी थी उसमें आपका नाम आया है या नहीं आया। तो खैर आपने अपने CMS अकाउंट के साथ यहाँ पर लिंक रहना है, यहाँ पर इसको चेक करते रहना है। एडमिशन से रिलेटेड और किसी भी किस्म की हेल्प के लिए आप यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हज़ारा यूनिवर्सिटी की SCC विजिट कर सकते हैं। आपको मुकम्मल रहनुमाई के साथ गाइड किया जाएगा। ये छोटी सी ऑनलाइन एडमिशन अप्लाइंग से रिलेटेड वीडियो थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।